Hello everyone, welcome to Geography Solution. I am Shravani Das, your geography mentor. आज हम लेके आए हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स का डिटेल्स डिस्कशन, जो कि आपका बुक का चैप्टर 8 है और ये ICSE सिलेबस है स्टैंडर्ड 10 का। आज ये वीडियो का पार्ट 1 है। अभी भी हम नेक्स्ट में ये वीडियो का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ले आएंगे। आप लोग मेरा वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई गो टू द मेन पार्ट। इट इज़ minerals and energy resources. Mineral and energy resources are very essential input for industrial and economic development. In the earlier slide, I mentioned that important mineral resources are iron ore, manganese, copper, bauxite, and then mica, dolomite. Those minerals are very important mineral resource. And the energy resources are coal, petroleum, नेचुरल गैस। ये सब क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स है। आप इंडिया में या कोई भी प्लेस में ये सब मिनरल रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्स नहीं रहेगा तो क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बंद हो जाएगा, इंडस्ट्री रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक इंडस्ट्री का बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही है ये सब मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होगा तो एक इंडस्ट्री कैसे डेवलप करेगा? तो एक इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप करेगा तो क्या होगा? वो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होगा वो कंट्री का अंदर बेचा जाएगा एंड बहुत ज़्यादा आउटपुट होता है तो वो कंट्री के बाहर अलग कंट्री में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। जब भी वो एक्सपोर्ट किया जाएगा उससे जो इनकम होगा वो एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री का अच्छा होगा तो क्या होगा? वो जो रूपी है वो डिफरेंट सेक्टर में दिया जाएगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे ना हो, ये सब सेक्टर में पॉल्यूशन जैसे ना हो, ये सब सेक्टर में वो सब पैसा यूज किया जाएगा। जैसे एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो तो यदि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट पॉपुलेशन को फिट करने के लिए ज़्यादा ध्यान देगा और जो इन्वायरमेंट सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये सब सेक्टर में गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एक कंट्री का है, उसको तो फिट करना पड़ेगा। इसलिए एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसका लिविंग स्टैंडर्ड एंड लाइफ का क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव करेगा। देन नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? नेचुरली अर्थ में मिलता है, जो मैन मेड नहीं है। और जो मिनरल रिसोर्स है, दोज मिनरल रिसोर्स आर फाउंड इन टू प्लेसेस। वन इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है जैसे सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, एंड अनदर इज फाउंड इन डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ क्रस्ट से नीचे मिलता है। ये दो क्या है ना, ये नेचुरल रिसोर्स जो कि टू डिफरेंट प्लेसेस में मिलता है, दोज रिसोर्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड दोज रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। क्या बोला जा रहा है? मिनरल्स जो कि रॉक्स में मिलता है और रॉक्स जो कि मिनरल्स से बना हुआ होता है। रॉक्स अकेला नहीं है, रॉक्स मिनरल्स से बना हुआ होता है। रॉक्स में एक भी मिनरल्स रह सकता है, 2 या 3 भी मिनरल्स रह सकता है। मिनरल्स अकेले अर्थ क्रस्ट या अंडर द अर्थ मिलता नहीं है, वो रॉक्स में मिलता है और एक रॉक्स में 2 या 3 मिनरल्स मिलता है। अभी मिनरल्स का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। मिनरल्स का डेफिनेशन क्या है? मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सब्सटेंस व्हिच हैव देयर ओन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले ही हम बता चुके हैं, नेचुरली ऑकरिंग मीन्स जो नेचुरली मिलता है,
जो मैन मेड नहीं है। और इनऑर्गेनिकली फॉर्म सब्सटेंस मीन्स क्या है? सब्सटेंस टू टाइप फॉर्म होता है, वन इज ऑर्गेनिकली फॉर्म सब्सटेंस, सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिकली फॉर्म सब्सटेंस। सो ऑर्गेनिकली फॉर्म में क्या है? कार्बन कंटेंट रहता है, और इनऑर्गेनिकली में कार्बन कंटेंट नहीं रहता है। सो इनऑर्गेनिकली फॉर्म सब्सटेंस मीन्स जिसमें कार्बन कंटेंट नहीं मिलता है। एंड सब मिनरल्स का अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे आयरन ओर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज मैंगनीज का नहीं होगा। मैंगनीज का खुद का अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एंड अलग अलग मिनरल्स का अलग अलग केमिकल कंपोजिशन भी है। sorry friends. Then the resource which are obtained from the rocks under the ground are known as mineral resource. So mineral resource किसको बोला जाएगा? जो डीप अंडर द अर्थ से माइनिंग किया जाएगा, और माइनिंग करके जो अर्थ क्रस्ट में ले आया जाएगा उसको क्या बोलना है? उसको मिनरल रिसोर्स बोलता है। और देन दोज मिनरल रिसोर्स अकेले अंडर द अर्थ में मिलता नहीं है। वो क्या होता है? वो रॉ स्टेट में मिलता है और बहुत सारा सब्सटेंस के साथ मिला हुआ रहता है। मिनरल अकेले अंडर द अर्थ में कभी भी मिलता नहीं है। वो रॉक के फॉर्म में मिलता है, जो कि एक रॉक में 2 या 3 मिनरल्स रहता है, और ये रॉ स्टेट में मिलता है। देन मिनरल रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स क्या है? आप ये मिनरल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो एक ना एक दिन ये मिनरल्स ख़त्म हो जाएगा, दोबारा ये रिप्रोड्यूस नहीं होगा। इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो रिसोर्स की एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है और रिप्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे कि मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है? ये सब मिनरल्स को कंजर्व करके रखना है और बहुत सोच समझ करके यूज करना है। देन आई गो टू क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. Minerals are classified into 3 categories. First category is metallic minerals, second category is non-metallic minerals, and third category is mineral fuel. And metallic minerals also divided 2 categories. One is ferrous minerals and second one is non-ferrous minerals. Then I go to the first categories. फर्स्ट कैटेगरीज क्या है? मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स किसको बोला जाएगा? वो मिनरल्स को मेटालिक मिनरल्स बोला जाएगा जिसमें मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। सो मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है हम लोग देख लेते हैं। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल हैव हाई स्ट्रेंथ। सो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके स्क्रीन के सामने, ये सब मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिनरल में मिलता है उसको हम बोलते हैं मेटालिक मिनरल। और मेटालिक मिनरल कौन सा रॉक्स में मिलता है? मेटालिक मिनरल इग्नियस रॉक्स में मिलता है। हम सब जानते हैं कि रॉक्स आर 3 टाइप, वन इज इग्नियस रॉक, सेकेंड वन इज सेडिमेंटरी रॉक, एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक. So these metallic minerals are found in igneous rocks. And metallic minerals क्या है? सॉलिड है, हेवी है, एंड जब हम हीट करेंगे तो ये मिनरल एक्सपेंड हो जाएगा। और ज़्यादा हीट करेंगे, एक्सेसिव हीट करेंगे तो क्या होगा? ये मेल्ट हो जाएगा और जिस भी जगह में हम रखेंगे उसका शेप ये ले लेता है। So the important example of metallic minerals are iron, copper, gold, silver, zinc. Then metallic minerals also divided into 2 categories. One is ferrous minerals and second one is non-ferrous minerals. First is ferrous minerals and second one is non-ferrous minerals. Then I go to ferrous minerals. एक मिनट प्लीज वेट कीजिए। फेरस मिनरल्स,
फेरस मिनरल्स हम किसको बोलेंगे? जो मिनरल्स में आयरन कंटेंट रहता है उसको हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं। और फेरस मिनरल्स का एग्जाम्पल क्या है? आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट, निकेल, ये सब फेरस मिनरल्स का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देन द नॉन फेरस मिनरल्स किसको बोलेंगे? जो मिनरल्स में आयरन कंटेंट नहीं रहता है और आयरन कंटेंट मिलता नहीं है उसको नॉन फेरस मिनरल्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, बॉक्साइट, ये सब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, बॉक्साइट ये नॉन फेरस मिनरल्स है। आप लोग जानते हैं गोल्ड में आयरन कंटेंट नहीं मिलता है, सिल्वर में आयरन कंटेंट नहीं मिलता है, इसलिए ये नॉन फेरस मिनरल्स है। एंड आयरन में, मैंगनीज में, क्रोमाइट में आयरन कंटेंट मिलता है, इसलिए फेरस मिनरल्स है। देन आई गो टू द सेकेंड कैटेगरीज। इट इज द नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स हम किसको बोलेंगे? हम प्रीवियसली बता चुके हैं कि मेटालिक मिनरल्स में मेटल का कैरेक्टरिस्टिक मौजूद रहता है। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स किसको बोलेंगे? जिसमें मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलता है उसको नॉन मेटालिक मिनरल्स बोला जाएगा। देन दे आर फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स। नॉन मेटालिक मिनरल सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलेगा और ये जो मिनरल्स है ये मेल्ट नहीं होगा और आप हीट करेंगे तो एक्सपेंड भी नहीं होगा। देन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? लाइमस्टोन, सॉल्ट, माइका एंड डोलोमाइट, ये सब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है नॉन मेटालिक मिनरल्स का। देन I go to the third categories. It is mineral fuel. So coal and petroleum are important example of mineral fuel. So those coal and petroleum are used for energy and generate power for development of transport and industry. ये कोल एंड पेट्रोलियम किस लिए यूज किया जाता है? एनर्जी एंड पावर जनरेशन के लिए, जो कि ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। देन दोज मिनरल फ्यूल आर वेरी important and it is also non metallic minerals. Then I go to the iron ore. आयरन ओर क्या है? एक मेटालिक मिनरल है एंड अभी हम मेटालिक मिनरल का ब्रीफ डिस्कशन में जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है? आयरन ओर है। आयरन ओर क्या है? हम लोग सभी जानते हैं आयरन ओर पूरा विश्व में, पूरा यूनिवर्स में यूज किया जाता है। आयरन ओर एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का पूरा स्पाइनल कॉर्ड हम बोल सकते हैं, बैकबोन जिसको बोला जाता है वो हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम जिधर भी जाते हैं सब जगह में हर तरफ आयरन का यूज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी बेसिक इंडस्ट्री हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हो, कोई भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हो, ये सब जगह में क्या है? आयरन का यूज़ होता ही होता है। आयरन का यूज बंद हो जाएगा और आयरन मिलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? हम लोगों का सोसाइटी, हम लोगों का सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट ही बंद हो जाएगा, सिविलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा एक ही जगह में। सो इंडिया में जितना आयरन और प्रोड्यूस होता है उसका आधा क्या होता है? एक्सपोर्ट हो जाता है। और कहाँ एक्सपोर्ट होता है? कौन कौन कंट्री में ये सब एक्सपोर्ट होता है? सो जापान, कोरिया, यूरोपियन एंड गल्फ कंट्रीज़ में ये सब आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। और मोस्ट ऑफ द आयरन ओर ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया किसको बोला जाता है? सादर्न इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया क्यों बोला जाता है ये समझने के लिए, ये जानने के लिए पहले हम लोग को जानना होगा पेनिनसुला का डेफिनेशन क्या है।
पेनिनसुला मीन्स एक लैंड जिसका 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है, उसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सादर्न इंडिया 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। वेस्टर्न में है अरेबियन सी, साउथ में है इंडियन ओशन एंड ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। बिकॉज ऑफ दैट द सादर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन varieties of iron ore. In India there are 3 varieties of iron ore are found. So what are the 3 varieties of iron ore? One is magnetite and second one is hematite, third one is limonite. So magnetite is the best quality iron ore and magnetite में 70% और मोर देन 70% आयरन कंटेंट मिलता है। एंड कहाँ कहाँ मिलता है मैग्नेटाइट आयरन? आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में मिलता है। देन हेमाटाइट में क्या है 60 to 70% आयरन कंटेंट है और कहाँ मिलता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा। झारखंड एंड उड़ीसा में क्या है हेमाटाइट आयरन ओर मिलता है। देन लिमोनाइट क्या है लोएस्ट ग्रेड आयरन ओर है जिसमें 35 to 50% आयरन कंटेंट मिलता है। एंड कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, ये सब जगह में लिमोनाइट आयरन ओर मिलता है। सो मेरे पास ये सब आयरन ओर का पिक्चर है। सो आप थोड़ा वेट कीजिए, हम अभी आप लोगों को वो पिक्चर दिखा रहे हैं। इधर है ये सब पिक्चर। सो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, हम दिखा रहे हैं आप लोगों को पिक्चर। इधर ये है पिक्चर आयरन ओर का। देयर आर मैग्नेटाइट आयरन ओर, हेमाटाइट आयरन ओर एंड लिमोनाइट आयरन ओर। सो आप लोग देख पा रहे हैं मैग्नेटाइट आयरन ओर ब्लैक कलर का है और देखिए शाइन भी कर रहा है क्योंकि मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स आर हार्ड। आप लोग देख पा रहे हैं मेटल्स ये और शाइन कर रहा है। मैग्नेटाइट ब्लैक कलर का है, ये हाई क्वालिटी का आयरन ओर है। देन हेमाटाइट का कलर क्या है? रेड कलर का है, इसलिए हेमाटाइट ओर को रेड ओर भी बोला जाता है। देन आई गो टू द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, फर्स्ट स्टेट इज ओडिशा। कंट्री में जितना आयरन ओर डिपॉजिट है उसका 51% ओडिशा में है। एंड ओडिशा इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। कहाँ कहाँ मिलता है ओडिशा में आयरन ओर? केओंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये सब जगह में आयरन ओर मिलता है। देन कर्नाटका में हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट कैटेगरीज का आयरन ओर मिलता है। एंड द इम्पॉर्टेंट आयरन ओर फील्ड्स आर बेलेरी, चिकमागालूर, हॉस्पेट। देन आई गो टू द नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ में इंडिया का जितना आयरन ओर डिपॉजिट है उसका 15% छत्तीसगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ का इम्पॉर्टेंट माइन क्या है? बैलाडीला जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है एंड डाली राजहरा जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। देन झारखंड का इम्पॉर्टेंट आयरन ओर फील्ड कहाँ है? नुआमुंडी, गुआ जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। देन डाल्टनगंज, हजारीबाग, धानबाद, ये सब इम्पॉर्टेंट आयरन ओर फील्ड्स है। देन आई गो टू गोवा। गोवा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। एंड गोवा में हिमाटाइट क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है और कहाँ मिलता है? सक्वालिम, संगुएम, सातारी, बिछोलिम, ये सब जगह में गोवा में आयरन ओर मिलता है। देन आंध्र प्रदेश में इम्पॉर्टेंट फील्ड कहाँ है? गुंटूर में है आंध्र प्रदेश का इम्पॉर्टेंट आयरन ओर फील्ड। देन तमिलनाडु में कहाँ कहाँ आयरन ओर मिलता है? सालेम एंड मादुराई। देन महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ मिलता है? रत्नागिरी, बांद्रा एंड सतारा। देन इन द नेक्स्ट दे आर ऑल ऑफ यू देख पा रहे हैं कि एक इंडिया का मैप है जिसमें क्या दिखाया जा रहा है? आयरन ओर बेल्ट्स,
आयरन ओर बेल्ट्स, इधर देखिए आप लोग अच्छे से, आयरन ओर माइंस एंड एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स। सो देखिए ये सब बेल्ट जो है, ये सब बेल्ट इस ये आयरन ओर बेल्ट है, ये सब आयरन ओर बेल्ट है, और इधर है ये चारों आयरन ओर बेल्ट दिखाया जा रहा है। और जो ट्रायंगल है इसमें देखिए, इधर एक ट्रायंगल है, इधर एक ट्रायंगल है, इधर एक ट्रायंगल है, इधर एक ट्रायंगल है, इधर ट्रायंगल है, इधर है, इधर है, ये सब जगह में जो ट्रायंगल है वो क्या दिखाया जा रहा है, आयरन और माइन दिखाया जा रहा है। तो आप देखिए ये जो आयरन और बेल्ट है वो कौन कौन स्टेट में कंसिस्ट कर रहा है, झारखंड एंड उड़ीसा में है। और इम्पोर्टेंट आयरन और क्या क्या है, आयरन और माइन क्या क्या है, इधर देखिए, इधर है इधर है गोवा है, मयूरभंज गोवा की झारखंड में है, मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, केओंझर it is also situated in Odisha. Then I go to the next, it is another iron ore belt, and the important iron ore mine are दुर्ग एंड बाइलाडिला जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। एंड देन आई गो टू द सादर्न इंडिया। सादर्न इंडिया में क्या है आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट आयरन ओर बेल्ट है जिसमें क्या है, जिसमें इम्पॉर्टेंट माइंस है बेलेरी, चिकमागालुर, चित्रदुर्ग एंड क्या है, कुद्रेमुख इधर है, इधर आप लोग देख पा रहे हैं, इधर कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख। एंड देन इधर वन अनदर आयरन ओर बेल्ट एंड इम्पॉर्टेंट माइंस है गोवा में है, इम्पॉर्टेंट माइंस। एंड देन रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। सो आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, ये है 4 आयरन ओर बेल्ट एंड जो कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, देन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा में सिचुएटेड है। एंड देन द नेक्स्ट इज एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स। एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स क्या क्या है, इधर क्या दिखा रहा है, इधर देखिए पारादीप एक एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स है, इधर विशाखापत्तनम है, इधर क्या है, इधर मैंगलोर है, और गोवा में मरमागांव है। आप लोग देख पा रहे हैं ये 4 इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टिंग पोर्ट है जिससे आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड देन आई गो टू द यूजेस ऑफ आयरन। आयरन किस में यूज होता है, हम पहले ही बता चुके हैं, आयरन इज़ द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और नहीं मिलेगा तो आयरन स्टील इंडस्ट्री तो बंद ही हो जाएगा। आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। देन जो इंडस्ट्रीज में मशीनरीज बनता है उसमें आयरन का ज़रूरत होता ही होता है, नहीं तो मशीनरीज है वो बनेगा ही नहीं। देन ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, ये सब इक्विपमेंट्स के लिए आयरन का ज़रूरत है ही है। एंड देन आप कोई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाएंगे, आप लोग सुने हैं बिल्डिंग में TMT रॉड यूज होता है, ये सब आयरन का होता है। ब्रिजेस में, रेल लाइन्स बनाने में आयरन का यूज होता है। आयरन का कितना भास्ट यूज है, ये सब आयरन का भास्ट यूज को देखते हुए आयरन को क्या बोला गया है, द फाउंडेशन ऑफ द प्रेजेंट मशीन एज। अभी जो प्रेजेंट एज चल रहा है ये क्या है, मशीन एज है, क्योंकि हम सब काम मशीन से ही करवाते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं हैं। क्योंकि अभी देखिए वॉशिंग मशीन आ गया, हम कपड़े धो लेते हैं, अभी डिश वॉशर मशीन भी आ गया, आप आपका डिशेस दे दो उधर साफ़ हो जाएगा। अभी बहुत कुछ आ गया, अभी क्रेन आ गया, बड़ा बड़ा जो कॉयल है वो उठाने के लिए। अभी इंडस्ट्री में भी कितना सब मशीनरीज आ गया, कंप्यूटर आ गया, हम लोगों का
खुद का ब्रेन को यूज करना ही नहीं है, खुद का हाथों पैर को यूज करना ही नहीं है। इसलिए ये एज को क्या बोलते हैं, मशीन एज। और मशीन एज का फाउंडेशन क्या है, आयरन है, ये मशीन एज का फाउंडेशन। देन द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, ये इम्पोर्टेंट पोर्ट्स से ही आयरन और बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। सो इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्स क्या है, ये है विशाखापत्तनम, पारादीप, मर्मागांव एंड बेंगलोर। विशाखापत्तनम, पारादीप, मर्मागांव एंड बेंगलोर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी भी इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम वीडियो ले आते रहेंगे। सो अब लोग, यदि मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आपको और भी अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।